और अब सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, थल सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुख की भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इस बैठक में पाकिस्तान सीमा पर हालात समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। साथ ही भारत चीन सीमा की स्थिति के अलावा पड़ोस से जुड़े भू रणनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। पुलवामा हमले को लेकर भारत की जवाबी कार्रवाई से सहमे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने रविवार को शांति का राग अलापा और कहा कि पीएम मोदी को उन्हें एक मौका देना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि अगर भारत पुलवामा हमले को लेकर कोई सबूत देता है तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी जुबान पर कायम रहने वाले शख्स हैं। भारत और पाकिस्तान के तल्ख हो रहे रिश्तों के बीच पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने एक बम गिराया तो भारत 20 परमाणु गिराकर पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को ढेर करने का सिलसिला जारी है। रविवार को कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। पुलवामा हमले के बाद से जैश के कई आतंकी मारे जा चुके हैं। जैश के 3 आतंकियों से लोहा लेने सुरक्षा बलों के 2 जवान भी शहीद हुए। शहीद होने वालों में एसओजी के एक डीएसपी अमन ठाकुर और एक जवान शामिल है, जबकि सेना में मेजर रैंक के एक अधिकारी और एक जवान भी इस मुठभेड़ में जख्मी हुए। शहीद सैनिकों के सम्मान में बने देश के पहले नेशनल वॉर मेमोरियल को आज पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वॉर मेमोरियल राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के पास 40 एकड़ एरिया में बनाया है। हेक्सागोन आकार में बने वॉर मेमोरियल के केंद्र में 15 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ बनाया गया है। इस पर भित्ति चित्र, ग्राफिक पैनल, शहीदों के नाम और 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्ति बनाई है। वॉर मेमोरियल स्मारक 4 चक्रों पर केंद्रित है। ये 4 चक्र है: अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और अक्षत चक्र। दिल्ली में आज राइजिंग इंडिया समिट का आगाज करेंगे। कार्यक्रम में राजनीति, फिल्म और स्पोर्ट्स की जानी मानी हस्तियां शिरकत करेंगी। रविवार को सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता करके पीएम मोदी पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि मोदी है तो नामुमकिन है। गहलोत ने कहा कि पीएम ने देश से किया वादा एक भी पूरा नहीं किया। सीएम गहलोत ने कहा पीएम चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसानों को जो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं वे केवल चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अगुवाई में गुर्जर प्रतिनिधि मंडल सीएमओ में सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। गुर्जर नेताओं ने 5% आरक्षण के लिए सीएम का आभार जताया। साथ ही भविष्य में आरक्षण को लेकर आने वाली कानूनी अड़चनों के समाधान की मांग की। इस पर सीएम ने गुर्जर नेताओं को प्रभावी पैरवी के लिए आश्वस्त किया। आज सीआईआई यंग इंडियंस के सम्मेलन का आगाज होगा। डिप्टी सीएम सचिन पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। लर्न टुडे लीड टुमारो सेशन को भी संबोधित करेंगे। गहलोत सरकार वसुंधरा सरकार की तरफ से बंद किए गए स्कूलों के ताले खोलने के अभियान में जुट गई। बाकायदा शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने ब्लॉक और जिला स्तर पर कमेटियां बनाने के निर्देश दिए। आरटीई का हवाला देकर वसुंधरा राजे सरकार ने कई स्कूलों पर ताला जड़ा था, लेकिन गहलोत सरकार का दावा है कि बीजेपी राज में आरटीई की धज्जियां उड़ाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को चूरू आ रहे हैं, जहां वे विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। झुंझुनू के बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया और सांसद संतोष अहलावत भी पीएम की सभा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। दोनों नेताओं ने झुंझुनू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया। चूरू में 26 फरवरी को पीएम मोदी करीब आम सभा को संबोधित करेंगे, जिस मंच से मोदी करीब 2 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की कमान एसपीजी के एआईजी अमित कांबले ने संभाली। पीएम की यात्रा को लेकर डीएसपी कार्यालय में विशेष पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया है। शहीदों के परिजनों के लिए बड़ा फंड जुटाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 3 मार्च को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में बड़ा आयोजन किया जाएगा। फंड जुटाने के लिए सीएम गहलोत उपहार में मिले गिफ्ट भी नीलाम करेंगे। स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आज 21 लाख रुपए के चेक से इसकी शुरुआत की। प्रतापगढ़ के जिला जज राजेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में राजसमंद के शहीद नारायण लाल के परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। प्रतापगढ़ में जिला सत्र न्यायाधीश शहीद नारायण लाल के बच्चों के लालन पोषण की जिम्मेदारी ली। केंद्र सरकार ने निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी की दरों में कटौती की घोषणा की। अब सामान्य निर्माणाधीन मकानों पर 5% और किफायती श्रेणी के मकानों पर 1% जीएसटी लगेगा। आपको बता दें कि पहले सामान्य घर और किफायती श्रेणी के घरों पर जीएसटी की दर 18 और
12% थी। रविवार को जीएसटी काउंसिल की 33वीं बैठक के दौरान ये फैसला लिया। जयपुर में ऋण माफी के बाद सरकार ने किसानों को एक और बड़ा तोहफा दिया, यानी किसानों को जीवन निर्वाह के लिए नियमित आय का दूसरा साधन नहीं होने पर हर माह पेंशन मिलेगी। कोटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की शुभारंभ किया और इस योजना में कोटा बूंदी के 1,70,000 किसानों को लाभ मिला। अजमेर के अनुसंधान केंद्र परिसर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ। यहां 11 पात्र किसानों को सम्मानित किया। सरदार शहर के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ, जहां पर किसानों को आय को दोगुना करने के बारे में जानकारियां दी। करौली में प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का शुभारंभ हुआ। इस दौरान जिले के 11 किसानों को सम्मानित किया। श्री गंगानगर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई। डूंगरपुर में भी जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। झुंझुनू में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई। लघु सीमांत किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बूंदी में शुभारंभ हुआ। धौलपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में किसान सम्मान निधि का उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। मौके पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी 5 किसानों का माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। सवाई माधोपुर के कृषि विज्ञान केंद्र पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया, जिसमें किसानों को संबल दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के सर्किट हाउस में लोकसभा चुनाव पर मंथन किया, जहां महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। करौली के सपोटरा ब्लॉक में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। बीकानेर में एक क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि योजनाओं के प्रचार से समाज में मीडिया एक विशेष स्थान बना चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने उदयपुर का दौरा किया और प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। प्रतापगढ़ में शक्ति प्रोजेक्ट के तहत बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। नाथद्वारा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना का शिलान्यास किया। योजना के तहत पुलवामा हमले में शहीद मेवाड़ के परिवार को निःशुल्क फ्लैट दिए गए। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी चुनावी तैयारियों में जुटी है। इसी के चलते दौसा के लालसोट में शक्ति प्रोजेक्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहीद हवलदार प्रेम सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतापगढ़ के दौरे पर रहे प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ देने की घोषणा की। इस दौरान विधायक रामलाल मीणा, जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव ने मृतक किसान के परिवार को सांत्वना दी और राज्य सरकार द्वारा मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। खाजूवाला पुलिस थाने में 157वीं बटालियन बीएसएफ का एक जवान ही लापता हो गया। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग ने नकली घी के कारखाने पर कार्रवाई की और कई किलो घी बरामद किया। अलवर के राजगढ़ में छात्र संघ अध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह में अलग नजारा देखने को मिला। यहां मंत्री टीकाराम और पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोपियों के साथ मंच साझा किया। उदयपुर सेंट्रल जेल में कैदियों के झगड़े से हड़कंप मचा। जेल प्रशासन के अधिकारियों ने पहुंचकर मामला शांत कराया। जयपुर पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कारतूस के खाली कार्टून बरामद किए। करौली के राजपुर गांव में युवक की मौत के संदिग्ध मामले का पुलिस ने खुलासा किया और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर पुलिस ने चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया। चोरी ज्वेलर्स की दुकान में हुई थी, जहां चोरों ने 1.5 किलो सोने और 12 किलो चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया था। सरदार शहर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करके चालक और खलासी को गिरफ्तार किया। चूरू के गांव महरसर के पास दिन दहाड़े हुई लाखों की लूट के बाद युवक को गंभीर हालत में राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। डूंगरपुर के राजपुर गांव में कुछ दिन पहले एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद अस्पताल में जारी इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ा। एमबीएस अस्पताल में भर्ती एक कैदी के फरार होने के बाद हड़कंप मचा। अजमेर में 5 युवकों ने पर्यटकों के साथ मारपीट की और उससे घायल किया। बताया जा रहा है कि सामान खरीदने की बात पर झगड़ा हुआ। धौलपुर की पुलिस व्यापारी मोहन लाल के साथ हुई चोरी के मामले का खुलासा नहीं कर पाई, जिसके बाद गुस्साए व्यापारियों ने सराफा बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया। करौली के डाबरा गांव के पास एक पिकअप पलटकर फॉर्म पॉन्ड में जा गिरी।
अजमेर के रामगंज के पास शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र में खाद से भरे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग की चपेट में आया ड्राइवर झुलस गया। धौलपुर में सेपौ थाना इलाके में 2 बाइकों में भिड़ंत हुई। हादसे में 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। सीकर के बलारा थाना इलाके में एक नवजात को झाड़ी में फेंक दिया। बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर किया, जहां पर बच्ची की हालत नाजुक है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने सीएमओ में सीएम अशोक गहलोत से मिलकर डिस्कॉम एक्सीएन से मारपीट और गाली गलौज मामले में सफाई दी। चांदना ने सीएम को पूरे मामले से अवगत करवाया और अपना स्पष्टीकरण दिया। इस मामले में डिस्कॉम इंजीनियर और कर्मचारी आंदोलित है और चांदना के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला भी दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में चांदना को तलब किया था। सीएम से मिलकर बाहर निकलने के बाद चांदना ने इस मामले में मीडिया से बातचीत से इनकार किया, लेकिन चांदना ने इतना जरूर कहा कि सीएम को पूरे मामले से अवगत कराया है। बूंदी का थप्पड़कांड मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ मंत्री अशोक चांदना के खिलाफ बिजली निगम के अधिकारी कर्मचारी लामबंद दिखाई दिए, तो वहीं युवाओं ने अशोक चांदना का पुतला फूंका। जैसलमेर में शहर कोतवाल किशन सिंह ने पदभार ग्रहण किया। कोतवाल ने CLG की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी में पर्यटकों की सुरक्षा प्राथमिकता रहेगी। भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा समिति की टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन के प्रवेश द्वारों का भी निरीक्षण किया। स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ कोचिंग नगरी में स्वाइन फ्लू ने एक और मरीज की जान ली। झुंझुनू के इस्लामपुर गांव में 15 फरवरी को एक युवक का शव मिला। इसी मामले में मृतक के परिजनों ने घटनास्थल पर धरना दिया। अलवर के अस्पतालों के कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर भूख हड़ताल शुरू की। बाड़मेर की डिंपल सोनी ने गोबर से खाद और बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट बनाया, जिसके लिए उसे देश का प्रमुख इंस्पायर अवार्ड से नवाजा। कोटा यूनिवर्सिटी के GAD में चंद रुपयों को लेकर मारपीट की गई। यहां संविदा कर्मियों से चपरासी ने बिल पास कराने के लिए 250 रुपए मांगे। करौली में शुक्रवार को हुए निजी स्कूल बस हादसे में अधिकारियों ने मृत छात्रों को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। रामकिशन सियाग फाउंडेशन ट्रस्ट ने भिनासन में रक्तदान शिविर आयोजित किया, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी समेत कई लोगों ने रक्तदान किया। कामा में निरंकारी संत बाबा हरदेव सिंह के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान सैकड़ों अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। टोंक जिला मुख्यालय पर रक्तदान शिविर आयोजित किया। शिविर में 80 महिलाओं और पुरुषों ने रक्तदान किया। करौली में विद्युत कर्मियों का संभाग स्तरीय अधिवेशन आयोजित हुआ। अधिवेशन में विद्युत कर्मियों की समस्याओं पर चर्चा हुई, जहां पर व्यापारी से लूट और फायरिंग के मामले में लूट के विरोध में व्यापारियों ने बंद कर दिया है। घटना के विरोध में कस्बा बंद रहेगा और व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया है। पुलिस की कार्यशैली को लेकर व्यापारियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। घर लौटते समय बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कल व्यापारी से 2.5 लाख की लूट हुई थी और उसी के चलते व्यापारियों में गुस्सा है और बंद का आह्वान व्यापारियों द्वारा कर दिया गया है। बदमाशों ने व्यापारी के बेटे पर फायरिंग की थी। हमले में व्यापारी का बेटा घायल हुआ था। बड़ी खबर करौली से, जहां पर व्यापारी से लूट और फायरिंग के मामले में लूट के विरोध में व्यापारियों ने बंद किया है। घटना के विरोध में कस्बा बंद रहेगा। पुलिस की कार्यशैली को लेकर व्यापारियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कल घर लौटते समय बदमाशों ने लूट की थी और 2.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा बदमाशों ने व्यापारी के बेटे पर फायरिंग भी कर दी थी। जोधपुर से बड़ी खबर, अवैध रूप से विस्फोटक रखने के मामले में आरोपी मनोहर ब्राह्मण को हिरासत में लिया है। 4 किलो बारूद और 600 ग्राम सेफ्टी फ्यूज वायर बरामद किया है। अवैध खनन के लिए अवैध विस्फोटक का मामला बताया जा रहा है। थानाधिकारी ने मुकदमा दर्ज करवाया। मतोड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला है। बड़ी खबर जोधपुर से, जहां पर अवैध रूप से विस्फोटक रखने के मामले में आरोपी मनोहर ब्राह्मण को हिरासत में लिया है। 4 किलो बारूद और 600 ग्राम सेफ्टी फ्यूज वायर बरामद किया है। अवैध खनन के लिए अवैध विस्फोटक का यह मामला है।
अहम खबर जयपुर पहुंच चुकी है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी थोड़ी देर में सीईटीपी का उद्घाटन करेंगी। सांगानेर को मिलेगी बड़ी सौगात। 160 करोड़ की लागत से 2 साल में तैयार हुआ है प्लांट। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर बनाया है प्लांट और करीब 900 उद्योग इकाइयों को इससे लाभ पहुंचेगा।